नाउ वी हैव ग्रुप टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x गिव्स यू कोसेकेंड इनवर्स x। बहुत सिंपल है, जैसे हम करते हैं साइन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेकेंड थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेकेंड थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। तो ये सारे वहीं से रिजल्ट डिराइव हुए। अच्छा, अब इसमें हर बार तुम्हें ये दिया होगा कि x किस टाइप का होगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, बट इतनी सारी वैल्यूज़ आप लोग नहीं लर्न कर सकते। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत सारे आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें ये ऑलरेडी ही डिफाइंड होता है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो इन वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, तो वो आपको क्वेश्चन में ही आएगा, आपने कुछ नहीं लर्न करना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ हम ऐसी करेंगे जहाँ पे मैंने ये लिखना भी नहीं है, इवन बहुत सारे टीचर्स हैं वो नहीं कराएंगे भी नहीं, बट इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये किस टाइप क्यों दिया होता है और इसका क्या मतलब होता है। ओके, हमेशा अपने माइंड में दो बातें रखनी है। पहली, जो डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी है वो विल बी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ डोमेन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये वाली डेफिनेशन क्या बोला है मैंने, कि जो हर डोमेन है, जितने भी हमारे ये कनेक्शन दिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उनका जो डोमेन है वो क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी किसका, जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व है इस ग्रुप में उन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। ओके, तो पहला वाला देखो, जैसे साइन इनवर्स 1/x है, साइन इनवर्स x की जो आपकी रेंज होती है वो क्या, साइन इनवर्स x की सॉरी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 to 1। ओके, सिमिलरली कॉस साइन इनवर्स किससे कनेक्टेड है, कोसेकेंड इनवर्स से, और डोमेन ऑफ कोसेकेंड इनवर्स क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू -1 होगी। अब तो जब इन दोनों को हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाता है। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये रीजंस हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सेम फॉर सेकेंड, बट थर्ड केस में क्या है, सेकेंड में मेरा क्या है कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेम बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे जाके आ जाता है, बट थर्ड में सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज आपकी जो कॉट इनवर्स x के डोमेन है वो रियल नंबर है, और टैन इनवर्स अगर हम 1/x की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है आपका, जो x अगर हम ज़ीरो लेते हैं, अगर आप x को ज़ीरो लेते हो तो आपका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। टैन इनवर्स नॉट डिफाइंड क्या होता है, π/2 होता है। तो x यू कैन नॉट टेक इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेंज है टैन इनवर्स की -π/2 से π/2 तक होती है, यू कैन नॉट इंक्लूड π/2, इसीलिए ओपन इंटरवल है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे x लेस देन ज़ीरो क्यों लिया हमने, यहाँ पे देखो, आप ग्राफ पे देखो, ये टैन इनवर्स x के लिए क्या होता है, -π/2 to π/2, और कॉट इनवर्स x का आपका क्या हो गया, आपका पूरे रियल नंबर होते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं कि टैन इनवर्स x की वैल्यू मोर देन π/2 है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, तो वो हम जाएंगे ही नहीं। जब जाना ही नहीं कहीं तो हमने कॉमन ही लेना, तो इस केस में आपका क्या हो जाता है, यहाँ से इनको जब सम अप करते हो दोनों केसेस को, तो यू गेट दिस x ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसमें आपने कुछ नहीं याद रखना, इवन ये तीनों भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ ये इन्हीं तीन केस के लिए है, और ये एनसीईआरटी में प्री डिफाइंड है, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आएंगे कि किस टाइप का लेना है आपको x, सिर्फ आपने ये रिजल्ट याद रखने हैं। तो हमने अब जो ये सेकेंड प्रॉपर्टी लिखी है इसका क्या मतलब है, जो इक्वल एंगल हैं बोथ साइड्स शुड बिलोंग टू सेम क्वाड्रेंट, यानी कि जो दोनों हमने एंगल्स लिए हैं, एक्स लिया है और 1/x लिया है, इधर एक साइड x लिया है, इधर 1/x लिया है, तो वो दोनों शुड बिलोंग्स टू सेम क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बहुत सोच समझ के लेंगे, कॉमन क्वाड्रेंट जो आएगा दोनों में। ओके, तो अब इसको सम अप करते हैं, क्या बोला है, जो डोमेन है ईच प्रॉपर्टी विल बी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन ऑफ ऑल ITF इन्वॉल्व इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन यूज हो रहे हैं, जो डोमेन है वो उन सबका इंटरसेक्शन का पार्ट होना चाहिए। ओके, इक्वल एंगल बोथ साइड शुड बिलोंग्स टू सेम क्वाड्रेंट। अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी अगर हम प्रूफ की बात करें कि ये डिराइव कैसे हुई है, हालांकि आपको सब है नहीं, बट स्टिल एक एक प्रॉपर्टी हम प्रूव करके चलेंगे, सो दैट आपको याद रहे कि डिराइव कैसे हुई है, इनकेस आप कोई प्रॉपर्टी भूल जाते हो। तो साइन इनवर्स 1/x हमने कोसेकेंड इनवर्स 1/x के इक्वल प्रूव करनी है। ओके, या इसको इसके इक्वल करना है या इसको इक्वल करना है। लेट कोसेकेंड इनवर्स x एज y, तो x की वैल्यू क्या आ गई, कोसेकेंड y, कोसेकेंड y को हम लिख सकते हैं 1/sin y। ओके, साइन y को आप लिख सकते हो 1/x। ओके,
y की वैल्यू निकाले तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, और y था क्या, कोसेकेंड इनवर्स x, दोनों को कंपेयर किया, आपका प्रूव हो गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव द अदर ऑल्सो। इवन ये बाकी के जो रिमेनिंग हैं आप मुझे प्रूव करके दिखाओगे। लेट्स कम टू ग्रुप 3। साइन इनवर्स ऑफ -x गिव्स यू माइनस साइन इनवर्स x, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -x इज माइनस कोसेकेंड इनवर्स x, टैन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस टैन इनवर्स x। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपने जो मेन करने हैं वो स्टार्टिंग के 2 टेबल्स लर्न करने हैं, ओके। बट इसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका यूज़ मैं बताऊंगी कि कैसे होगा, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम उसी से कर देंगे प्रूव, ओके। जैसे अब इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रही हूँ। साइन इनवर्स एक्स को हमने ले लिया y, राइट साइड से जो था हमने y ले लिया। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप y ले रहे हो, सॉरी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूव किया है, तो साइन इनवर्स -x को हमने ले लिया y, तो साइन y गिव्स यू -x, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस साइन y, ओके। तो साइन इनवर्स दोनों साइड मैंने अप्लाई कर दिया। अगर आप दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई करते हो, सॉरी स्टेप में कुछ गलती थी तो मैंने यहाँ पे रीराइट किया है दोबारा से। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। साइन इनवर्स ऑफ -x को हमने y लिया, साइन ऑफ y गिव्स यू -x, ये इधर शिफ्ट कर दिया, फिर x की वैल्यू नेगेटिव इधर शिफ्ट किया तो माइनस साइन y, ओके। ये वाला स्टेप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया। अब क्या किया इसके बाद, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हमने वो माइनस अंदर ले लिया। अब जब साइन ऑफ -y को तुमने अंदर किया तो हमने क्या किया, अब इस साइन को मैं इधर शिफ्ट कर सकती हूँ वापस से। जब इसको इधर शिफ्ट किया तो यू गेट साइन इनवर्स -x, सॉरी साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू -y, ओके। नाउ साइन इनवर्स x गिव्स यू y को वापस रीसब्स्टिट्यूट करो तो माइनस साइन इनवर्स x, स्ट्रेट अवे आप बाकी भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसी ग्रुप 3 की आगे फर्दर 3 प्रॉपर्टीज़ है जो डे 1 पे भी डिस्कस हुई थी। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस दिस, ये सेम बिल्कुल सब कुछ यही है। ये आपके आगे इसकी डिटेल्स हैं कैसे हैं। हर ग्रुप में हम कोई ना कोई प्रूव कर रहे हैं, इसमें लेट से हमने ये वाली सीकेंड वाली प्रूव करनी है। तो सीकेंड इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू y लिया, तो सीकेंड y इज इक्वल्स टू -x हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सीकेंड y आ गया, ओके। अब सीकेंड थीटा नेगेटिव कब होगा, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में होता है। तो थर्ड में जाने के लिए हम पाई प्लस थीटा करेंगे और सेकेंड में जाने के लिए पाई माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं सेकेंड में जा रही हूँ। सेकेंड ऑफ 180 माइनस थीटा किया तो व्हाट डू यू गेट, सेकेंड ऑफ 180 माइनस थीटा किया, ये वाला सेकेंड आपने इस साइड शिफ्ट किया, यू गेट सेकेंड इनवर्स -x, सॉरी सेकेंड इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस y। सो यहाँ पे आपका क्या आ गया, जो y की वैल्यू है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स, मेरा रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, अब हमने ये क्यों रिजेक्ट कर दी वैल्यू, क्यों रिजेक्ट किया हमने, इसका रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आई थिंक सेकेंड इनवर्स x माइनस पाई आ जाएगा। तो जो चीज़ हमारी हम लिमिट में ही नहीं, हमने उसकी तरफ जाना ही नहीं, इसलिए आपने बियॉन्ड नहीं जाना, जितना रिक्वायर्ड उतना प्रूव करो। नाउ वी हैव ग्रुप 4, ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप है, सबसे ईजी ग्रुप है, बहुत अच्छा है। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेकेंड इनवर्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स पाई बाय 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये इनका जो आपका रेंज है, ओके। सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, इसमें हमने सेकेंड ग्रुप प्रूव करने की कोशिश की है। फर्स्ट और थर्ड आप मुझे प्रूव करके दिखाओगे। सेकेंड इनवर्स एक्स हमने इक्वल टू वाई ले लिया, किसी भी एक को वाई लेना है, ओके। एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, यहाँ पे सेकेंड वाई आ गया। सेकेंड वाई को कन्वर्ट करना है कोसेकेंड में, क्योंकि सेकेंड के साथ कोसेकेंड कनेक्टेड है, तो कोसेकेंड 90 माइनस थीटा गिव्स यू सेकेंड थीटा, बहुत सिंपल है। एक्स की वापस से ये कोसेकेंड इधर शिफ्ट हो गया, कोसेकेंड इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस वाई, कोसेकेंड इनवर्स एक्स पाई बाय 2 वाई, आपने क्या अज्यूम किया था, सेकेंड इनवर्स एक्स, तो रीअरेंज किया तो यू गेट फर्स्ट रिजल्ट। नाउ वी हैव ग्रुप 5। ग्रुप 5 में क्या है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब जो शुरू हो रहे हैं प्रॉपर +1 के फॉर्मूला शुरू होने लगे हैं, बहुत ध्यान से देखने हैं। इसमें क्या होता है, एक्स वाई लेस देन 1 और इस केस में एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होगा। अब किसी भी इसके बाद जितने भी ग्रुप्स आपके आएंगे, ये वाले कंडीशन आपको ज़रूरी नहीं है डिस्कस करने,
आपको आते हैं ठीक है, नहीं आते डिटेल अगर आप चाहते हो तो मैं बहुत लेंथ तक जा सकती हूँ, करवा भी दूंगी, बट अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अभी जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो, क्योंकि ये 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर है, इस पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अभी बहुत कुछ है करने वाला। ओके, एक बात रह गई थी, क्या ये फॉर्मूला कुछ देखा हुआ सा लग रहा है? 11th में कोई फॉर्मूला किया है ऐसा? शायद कुछ लोगों के माइंड में आ गया होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है। अगर नहीं आया तो अभी देखो कैसे आएगा। अब बोलोगे कि 4 से 6 ग्रुप तक 4 ग्रुप्स हो गए, अभी तक सारा याद करने वाला ही है, इतना कैसे हम याद रख सकते हैं? ओके, हाउ टू लर्न। ओके, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, दैट इज व्हाट tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। हमने डेरिवेशन देखनी है, एक फॉर्मूला की डेरिवेशन देखोगे और आपको ये सारे याद हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू, हमने tan इनवर्स अल्फा पुट कर दिया, y को tan इनवर्स बीटा पुट कर दिया, दोनों साइड पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दिया। तो देखो पुट करने के बाद यू गेट दिस रिजल्ट। अच्छा, कीप दिस, यहाँ पे tan ऑफ tan एज इट इज रखना है, यहाँ पे देखो tan से tan कट गया, यहाँ पे भी tan से tan कट गया, यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, सो यू लेफ्ट विद दिस ओनली, अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा। अब ये tan तुमने इधर शिफ्ट कर देना है। जब तुम इस tan को इधर शिफ्ट करोगे, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा। ये देखो, क्या हमें यही प्रूव करना था? tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका। जब भी आप ये प्रॉपर्टी देखोगे, यहाँ पे एक एपरेंट सिमेट्री आपको नज़र आएगी, एप्रीहेंशन होती है कि अच्छा ये देखा हुआ सा है कुछ, तो कौन सा रिजल्ट है। तो आपने वो रफ में एक रिजल्ट लिख लेना है, फिर आप वो उसको क्रैम कर करके आप ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, सेम वे आपका माइनस वाला हो जाएगा रिजल्ट प्रूफ। ओके, ग्रुप 6 में क्या है आपका? ग्रुप 6 में है आपका, हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी तो वियर्ड सा लग रहा होगा, हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किया इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज व्हाट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुट x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, सॉरी पुट tan x इज इक्वल्स टू अल्फा। हमने tan x की जगह पुट कर दिया अल्फा। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन 2 x की जगह क्या पुट करोगे? फिर x की जगह आपका आ जाएगा, यहाँ से अप्लाई करता है x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा। तो यहाँ पे पुट कर दिया साइन 2 tan इनवर्स अल्फा 2 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सो दिस इज 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एज इट इज़। हमें tan इनवर्स, ये वाला पार्ट आप एज इट इज़ रखो, 2 tan इनवर्स अल्फा और साइन को उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स अल्फा विच इज अगेन द सेम 2 tan इनवर्स अल्फा साइन इनवर्स 2 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan, तो वो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने ये देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो tan था एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक कॉस 2 थीटा का होता है, एक इटसेल्फ tan 2 थीटा का भी होता है, जो आगे हम अभी करने वाले हैं। ये देखो, इसमें क्या है, जो हमारे ट्रिग्नो के फंक्शंस हैं, ट्रिग्नो में जो है tan राइट साइड है, इनवर्स ट्रिग्नो में tan तीनों में, और साइन में भी कॉस में भी और tan वाले फॉर्मूला में भी, बट जो इनवर्स ट्रिग्नो है, इनवर्स ट्रिग्नो में जो tan है वो लेफ्ट साइड है तीनों में, और बाकी साइन रिस्पेक्टिव जो भी साइन कॉस tan है वो आपका राइट साइड है, वाइस वर्सा है ऑलमोस्ट। तो अब आपका जो थर्ड रिजल्ट है दैट इज व्हाट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सेम है बिल्कुल। इसको रिप्लेस कर दिया एंगल से, x tan x को हमने अल्फा लिख लिया, इसको भी अल्फा लिख लिया, तो ये आंसर आ जाता है। और tan इधर शिफ्ट हो गया आपका, और ये वाला tan इधर चला गया आपका। तो ऑल 3 फॉर्मूला फॉर 2 tan इनवर्स x, ये तीनों फॉर्मूला किसके आए हैं? 2 tan इनवर्स x के आए हैं। अदरवाइज ये किसके थे? साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का और tan 2 थीटा का, बट इन टर्म्स ऑफ tan था। अब क्या है, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन कोस एंड tan, उल्टा है थोड़ा सा। उसके बाद हमारा ग्रुप 7 है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, कॉट ऑफ ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ऑफ ए कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट ऑफ ए माइनस बी इज कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉट बी। तो इसमें भी सेम वही स्टेप्स चलने हैं, अल्फा लिया बीटा लिया अप्लाई किया, सो यू गेट दिस रिजल्ट विच गिव्स यू फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट कॉट इनवर्स। यहाँ पे एक अल्फा आ गया, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा
माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। सॉरी, मैंने शायद गलत लिख दिया सेकेंड वाले पार्ट में। तो दिस इज़ व्हाट y माइनस एक्स। इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़ अपने नोट्स में भी। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये पहला रिजल्ट आया। स्ट्रेट सेम आपका सेकंड आ गया। ये आपका सेवेंथ ग्रुप था। नाउ ग्रुप 8। अब जिसने प्लस वन में फॉर्मूलाज अच्छे से करे हैं उसको तो बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, और जिसको नहीं आ रहा पहले प्लस वन के फॉर्मूलाज लर्न करें देन कम टू दिस। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें भी एक एक्स को साइन इनवर्स अल्फा पुट किया, वाई को साइन इनवर्स बीटा पुट किया। अब इसमें क्या है, एक्स को तो तुमने पुट कर लिया साइन इनवर्स अल्फा, और वाई को साइन इनवर्स बीटा पुट कर लिया। ओके, अगर मैं साइन एक्स को अल्फा ले रही हूँ तो मुझे कॉस एक्स भी तो चाहिए ना। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्यों हो गया? क्योंकि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट गिव्स यू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर साइन वाई बीटा तो व्हाट इज कॉस वाई? 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई कर देनी है। कैसे अप्लाई करनी है? एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू डाली। ओके, अब राइट साइड में क्या? साइन एक्स की, साइन एक्स को आपने क्या लिया था? अल्फा। तो कॉस वाई क्या आया था? 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये चारों रिजल्ट यहाँ पे निकाले हुए हैं। बस सब्सटीट्यूशन है। सब्सटीट्यूशन करने के बाद द रिजल्ट यू गेट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्योंकि ये वाला साइन तो शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अच्छा, ये एक मैंने नीचे माइनस लगाया है क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है तो सिर्फ सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में 4 फॉर्मूलाज होते हैं आपके। सिमिलरली आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? जब कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है उसमें क्या होता है? कॉस ए कॉस बी। प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। तो प्लस वाले का आंसर माइनस में आएगा, माइनस वाले का आंसर प्लस में आएगा, और विद कोस आएगा। तो आपने कैसे याद रखना? ग्रुप ऑफ साइन में साइन की फॉर्म में आंसर आएंगे, ग्रुप ऑफ कोस में कोस की फॉर्म में आंसर आएंगे, और प्लस माइनस साइन में एज इट इज चलते हैं बट कोस में रिवर्स हो जाते हैं। प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस। ये सब हम प्लस वन में बहुत डिटेल कर चुके हैं। अब जिसको आता होगा वो कर ही लेगा, और जिसको नहीं आता उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हार्डली 10 या 15 मिनट्स लगने हैं। सारे फॉर्मूलाज बैठ के देखो और इनको डिराइव करके देखो, आपको समझ बहुत ईजिली आ जाएगा।